Good evening, friends. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. तो सामान्य जानकारी के मॉडल प्रैक्टिस के सेट 1 में हम बात कर रहे थे और उस सेट में हमने सॉल्व किए थे 46 क्वेश्चन। तो चलिए उसके आगे हम बढ़ाएंगे उसी सेट को और 100 तक ले चलेंगे। इसमें आपको 47 से 100 क्वेश्चन तक मिलेंगे। तो आपका 47 क्वेश्चन इसमें स्किप है, आंसर आपको देखा है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, आप जान लीजिए। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन है पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस। तो ये सारे जो हैं फतेहपुर सीकरी में, लेकिन ये मोती मस्जिद जो है ये आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो ये था आपका अलाउद्दीन खलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन क्या था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था सब्जियां और फल वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1941 में, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना थी जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो उन्होंने तक्षशिला विद्या केंद्र उनसे संबंधित थे गुरु चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और एक बार नहीं, इन्होंने 16 बार इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले हम सिंघल कहते थे, सिंघल में पहले जीता था। तो सबसे पहले राज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1995 में। कभी कभी आता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1945 में हुई और कभी कभी पूछता है कि देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसका कब स्थापना 1945 में आपकी स्थापना हुई थी यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की। तो कभी कभी पूछ लेता है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में हुई थी। चलिए व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में क्या क्या शामिल है। निर्यात और आयात नीति व्यापार नीति में शामिल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं। तो भारत में चावल का कटोरा आपके छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा हम चंदौली को कहते हैं, चंदौली को उत्तर प्रदेश के चावल का कटोरा कहते हैं। चलिए मसालों का प्रदेश केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत का केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। तो जो नोटों पे छपा होता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। यही सारे बैंकों को जो है एक सेंट्रल बैंक की तरफ काम करता है और सारे बैंकों पर कंट्रोल करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन सबसे पहले। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। तो मांग पैदा करने के लिए दाम की ज़रूरत है। किसकी? दाम की ज़रूरत है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने कहा था, एडम स्मिथ जी ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला नोविस मॉडल
का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया महालनोबिस मॉडल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या इतिहास की किस काल अवधि में आगे की ओर बढ़े एक छलांग, आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो ये आपका 1951 से 1961 के दशक को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। इसमें भारत की जनसंख्या में एक बहुत वृद्धि देखी गई थी 1951 के बाद 1961 के जनसंख्या गणना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने का एकमात्र स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार को सीमा कर से कर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है? तो ओजोन ह्रास जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, जिसको हम CFC भी बोलते हैं, CFC द्वारा जो है ओजोन का ह्रास मुख्यतः होता है। यही गैस जो है कारण है कि ऑक्सीजन के परत में जो है आपका छेद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का निम्न का कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, अमरबेल कष्टुका है। अमरबेल कष्टुका क्या है? पूर्ण तना परजीवी है, एक परजीवी है जिसके पास पूर्ण तना है। नेक्स्ट है, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या है? स्थानगत वृद्धि होती है, पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, हृदय का काम। हृदय का काम क्या होता है? कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में करना, ये काम है हृदय का, हमारे हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है? तो वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है वृक्काणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? किस कोशिका का? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स निम्न में से होता है? वायरस से होता है, ये वायरस द्वारा फैलता है। वायरस अब किस तरह से फैलते हैं? ये एक दूसरे के संपर्क में आने से, संबंध बनाने से फैलते हैं। तो उसी तरह से उसी वायरस के कारण आपका जो एड्स नामक बीमारी है ये होती है, और ये बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है। और बहुत बार परीक्षाओं में एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसमें आपको फुल फॉर्म दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यही होता है एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है, अपितु घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है बहुत तीव्रता से बनती है। और विटामिन सी कैसे मिलता है हमें? खट्टे चीज़ों से मिलता है, हमें अम्लीय पदार्थों को खाने से मिलता है। और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे हमारे होंठ फटने लगते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो धातु मुक्त अवस्था में तांबा पाया जाता है। तांबा अपना रंग का परिवर्तन करता रहता, कभी पीला कभी सफ़ेद होता रहता, इसी वजह से इसको हम धातु मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं। तो तांबा हमारा जो होता है वो धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करने से तांबा हमारा शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ के संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो सोडियम बेंजोनेट है, जो खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? तो उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। आपका हीलियम क्या है? उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए ये भी ऑप्शन सही है कि प्रथम बौद्ध संगीत थी महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीत थी सब्बकामी,
तृतीय बौद्ध संगीत थी मोगलिपितुतिस और चतुर्थ थी वसुमित्र। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध संगीतों का सुमेलन है, तो ऑप्शन बी आपका इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है तथा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए, परमाणु क्रमांक होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यदि द्रव्यमान 36 है, परमाणु क्रमांक 17 है, तो 36 माइनस 17 बराबर 19 बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द तत्व। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 19 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंग, रेडियो फ्रिक्वेंसीज कहाँ पर जो है रेडिएट करती हैं, कहाँ पर संचरण उनका होता है, हम बहुत पढ़े हैं आयनोस्फीयर में, जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के तीसरे शिलालेख निम्न में से किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में किस किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में युक्त, प्रादेशिक, राजू की, ये सभी अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई। तो सिकंदर की मृत्यु आपकी बेबीलोन में हुई। बेबीलोन में सिकंदर वापस जा रहा था युद्ध करने के बाद, पूरे विश्व विजय से रुक कर पोरस से हारने के बाद जब सिकंदर वापस जा रहा था, तब उस समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो परिदर्शी किस सिद्धांत पे आपका काम करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आपका परिदर्शी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में अगर एक छेद है, ताम्र की डिस्क में अगर एक छेद है, तो यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको हीट किया जाएगा तो ताम्र की जो डिस्क है वो फैलेगी, और फैलने के कारण जो छेद है वो आपका घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तांबा फैल रहा है, ताम्र फैल रहा है, तो इस वजह से छिद्र आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है। जो आपका वाहन चालक में पीछे देखने के लिए दर्पण लगा होता है, वो उत्तल लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि आप पीछे की चीज़ें बड़ा देखें। आपके मिरर में लिखा भी होता है, द ऑब्जेक्ट आर अपीयर इन द मिरर आर द लार्जर देन द एक्चुअल साइज एंड साइट। कहने का मतलब यह है कि आप जो मिरर में वस्तुएं देख रहे हैं, वास्तव में वह वस्तुएं इससे बड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस छोटे से मिरर में पीछे का पूरा भी दृश्य देख पाते हैं, जब आप कोई भी गाड़ी वाहन चला रहे होते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बैबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो इन्होंने वैश्लेषित इंजन बनाया था, चार्ल्स बैबेज साहब ने, और चार्ल्स बैबेज साहब को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज साहब को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई। तो जहांगीर के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई। तो जहांगीर के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई। जहांगीर अकबर के पुत्र थे, जहांगीर अकबर के पुत्र थे, और अकबर जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये मुगल काल है। और अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं को पिता बाबर, बाबर आए थे 1526 में, और 1529 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1959 टू 1964 था। विश्व फुटबॉल कप 2010 देखिए पुराना है, इस वजह से खेला जाएगा, तो ये खेल चुका, तो इस वजह से खेला जाएगा नहीं। कहाँ पर खेला गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप 2010 खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा निर्धारित अच्छे निधि में से किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो औषध क्षेत्र में आपका नोबेल नहीं दिया जाता है। शांति मतलब पीस के लिए, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, और रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, इन सारे को दिया जाता है।
जबकि आपका औषधि में नहीं दिया जाता, तो इससे औषध इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन का फुल फॉर्म। लैन सब आप परिचित हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ लोकल एरिया कुछ दूरी तक ही सीमित हो, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, और उस नेटवर्क से कुछ दूरी तक के ही कंप्यूटर या और कोई नेटवर्किंग बंधे होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो आपका नवरत्नों में से, भारत सरकार के नवरत्नों में से एक है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना आपकी हुई 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920। नेक्स्ट निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया। आई होप आपको ये सामान्य जानकारी के मॉडल प्रैक्टिस के सेट 1 के दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जल्द ही हम आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस का दूसरा सेट के लिए भी 2 वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।